पुरानी दिल्ली में 2500 किलोमीटर की डाक कावड़ यात्रा पूरी कर 30 शिव भक्त 15 दिन बाद वापस लौटे। हरिद्वार से गंगाजल लेकर निकला ये दल देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम, काशी विश्वनाथ और प्रयागराज होते हुए दिल्ली पहुंचा। इस महासंकल्प के तहत कि अब तक 11 ज्योतिर्लिंगों पर जलाभिषेक किया जा चुका है। देखिए आस्था, संकल्प और इस सफर की पूरी कहानी। दो 2500 किलोमीटर की डाक कावड़ पंद्रह दिन बाद अपनों के बीच लौटे शिव भक्त। ग्यारह ज्योतिर्लिंग पूरे, अब रामेश्वरम की तैयारी। बम पटाखों की गूंज, ढोल नगाड़ों की थाप, हर हर महादेव के जयकारे और अपनों से मिलने की खुशी में नम आंखें। पुरानी दिल्ली की गलियां उस वक्त शिव भक्ति में डूबी नजर आईं जब 15 दिन और करीब 2500 किलोमीटर की कठिन डाक कांवड़ यात्रा पूरी कर शिव भक्त अपने घर लौटे। परिवार और स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं और आतिशबाजी के साथ कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया। लेकिन ये सिर्फ एक कांवड़ यात्रा नहीं, बल्कि सिद्ध श्री बनखंडी महादेव कांवड़ संघ का 12 ज्योतिर्लिंगों पर गंगा जल चढ़ाने का महासंकल्प है। साल 2013 में शुरू हुआ ये सफर अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। इस बार हरिद्वार से गंगा जल लेकर यात्रा देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम, काशी विश्वनाथ और प्रयागराज से होते हुए पुरानी दिल्ली पहुंची। इस महासंकल्प के तहत संघ अब तक 11 ज्योतिर्लिंगों पर जलाभिषेक कर चुका है। जयकारा वीर बजरंगी। उज्जैन के महाकाल से शुरू हुआ ये सफर काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, ओंकारेश्वर, घृणेश्वर, केदारनाथ, मल्लिकार्जुन, नागेश्वर और भीमाशंकर होते हुए इस साल बाबा बैद्यनाथ धाम तक पहुंचा। इस यात्रा की खास बात सिर्फ इनकी दूरी नहीं, बल्कि इस दल का जज्बा भी है। करीब 30 शिव भक्तों का ये दल 18 साल के युवा से लेकर 69 साल के बुजुर्ग तक शामिल हैं। 15 दिनों तक लगातार कठिन सफर के बावजूद श्रद्धा और संकल्प ने इनके कदम नहीं रुकने दिए। 11 सालों से जन चल रहा है। सनातन धर्म को आगे। तो कब शुरुआत हुई थी? कौन से सन में शुरुआत हुई? क्या 2013 में शुरुआत की थी हमने। 2 साल हमारा कोरोना की वजह से ब्रेक रहा, 1 साल हमारा एक्सीडेंट हो गया था। उसमें हमारे 28 लोगों की चुनाव आई थी, एक की डेथ हो गई थी। तो अब कितने जनों की टीम है? अब कितने जनों की टीम है? अब 30 जनों की टीम चलती है हमारी। इतना जनरेटर वाला होता है। आने वाले समय हम गंगोत्री से चल पड़ेंगे और बाबा रामेश्वरम धाम चलाएंगे। वो हमारा बाद में और आखिरी ज्योतिर्लिंग होगा। तो हमारी 30 बोर्डों की टीम जो पहले से चल रही है वही चलती आएगी। इसमें ना आगे होगी ना बढ़ाते होगी। और इस कारवां में एक ऐसा नाम भी है जो उम्र के इस पड़ाव पर भी शिव भक्ति की मिसाल बना हुआ है। 69 साल के हरिशंकर शर्मा, जिन्हें लोग दादू भोले कहते हैं, साल 2013 से लगातार इस यात्रा का हिस्सा हैं। उनके लिए सफर सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि सनातन परंपरा और समाज को जोड़ने का संकल्प भी है। ऐसा कि बाबा के प्रति झुकाव और इन लोगों का भी झुकाव रहा। ये हमसे मिले, हम इनसे मिले, तो बात बनती चली गई। तो आज तक बनती आ रही है। सनातन ज्ञान हमारा काम है कि हम अपने सनातन को बढ़ाएं। तो आने वाले दिन चल रहे हैं, जैसे हमारे साथ घटनाएं होती है वो हमारे साथ ना हो। हमारा सनातन कोने में फैल जाए, इससे हमारे जो भी सिर्फ भक्त माता के वो जो सब कोने कोने में सनातन धर्म की आवाज की है, हम किसी से कभी नहीं। यही कारण है। साल 2013 में शुरू हुआ ये सफर कोरोना काल और विषम परिस्थितियों के चलते 2 साल रुका भी, लेकिन संकल्प
नहीं टूटा और अब 11 ज्योतिर्लिंग पूरे होने के बाद संघ की नजर देश के आखिरी ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम पर है। पुरानी दिल्ली में जब ये शिव भक्त लौटे तो पूरा इलाका हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। हर हर महादेव, बोल बनचंडी महादेव की, बोल काशी विश्वनाथ की, बोल बाबा धाम की। कहीं आरती हुई, कहीं फूल बरसे तो कहीं आतिशबाजी के साथ स्वागत हुआ। 2500 किलोमीटर की राह, 15 दिनों का कठिन सफर, 11 ज्योतिर्लिंगों का संकल्प और अब सिर्फ एक धाम बाकी, रामेश्वरम। आस्था के इस सफर ने एक बार फिर दिखा दिया कि संकल्प मजबूत हो तो मुश्किल से मुश्किल रास्ता मंजिल तक पहुंचा देता है। और जब मंजिल हो महादेव तो कदमों में थकान नहीं, सिर्फ हर हर महादेव का विश्वास होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।